मेरे मुंह मत लगना आपकी बात से। भारत का एक ऐसा गायक जो अपने बेबाक बोल से और अपने गानों से हर वर्ग के लोगों के दिलों पर राज करता है, जिन्होंने सड़कों पर भिखारी के रूप में गाना गाया, जिसका जन्म मुंबई से कोसों दूर हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ, जिन्हें म्यूजिक शो में बतौर कॉम्पिटिटिव हिस्सा लेने नहीं दिया जाता था क्योंकि हर बार यही जीतते थे। इन्हें लोग आधुनिक रफी के रूप में भी पसंद करते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के जाने माने सिंगर सोनू निगम की। आइए जानते हैं इनके बारे में। सोनू का जन्म 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद में एक कायस्थ परिवार। इनके पिता अगम कुमार निगम एक गायक हैं, माता शोभा भी एक गायक हैं, इसलिए सोनू के अंदर बचपन से ही संगीत कूट कूट कर भरा था। सोनू की 2 बहनें हैं जिनका नाम मीनल और निकिता है। इनकी स्कूली शिक्षा दिल्ली के जेडी टेकलर स्कूल में हुई और स्नातक की पढ़ाई इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फरीदाबाद में जन्मे सोनू निगम ने 4 साल की उम्र में ही गाना गाना शुरू कर दिया था। सोनू अपने स्कूल में पार्टी में गाया करते थे। सोनू अपने पिता के साथ गाना गाते थे। उन्होंने सबसे पहले पिताजी के साथ मंच पर मोहम्मद रफी का गीत क्या हुआ तेरा वादा गाया था। तभी से शादियों और पार्टियों में वो अपने पिताजी के साथ गाने लगे। कुछ और बड़े होने पर उन्होंने संगीत की प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू कर दिया। दिल्ली में उन्होंने उस्ताद महाकंचर नवदी में शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण लिया। मुंबई आने के बाद सोनू निगम के पिता ने उन्हें अनु मलिक, उषा खन्ना, आशा जी, लता जी और कई बड़े संगीतकारों का घर दिखाया और वहां सोनू ने संगीत की शिक्षा हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से ली। इसके बाद वो अपना करियर बनाने में जुट गए, लेकिन ये राह इतनी आसान भी नहीं थी। उन्हें बड़ी कठिनाइयों और आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़ा। अपना जीवन यापन करने के लिए उन्होंने स्टेज शो किए जहां मोहम्मद रफी के गाने गाया करते थे। सोनू ने कई शो में हिस्सा लेकर अपनी गायकी का लोहा मनवाया। एक वक्त ऐसा भी था जब सोनू को किसी भी म्यूजिक शो में बतौर कॉम्पिटिटिव हिस्सा नहीं लेने दिया जाता था क्योंकि हर बार वही जीतते थे। वो अपने गानों को रिकॉर्ड कराने के लिए सुदीप रिकॉर्डिंग स्टूडियो गए जहां उनकी प्रतिभा को वो समझ नहीं पाए और उन्होंने मना कर दिया। सोनू फूट फूट कर रोने लगे और वो फिर उषा खन्ना जी के घर गए। वहां उषा ने उन्हें समझाया और उनकी हिम्मत बढ़ाई और कुछ समय बाद सोनू की किस्मत बदल गई जब 1992 में उनकी सुरीली आवाज टी सीरीज म्यूजिक कंपनी के मलिक और भजन गायक गुलशन कुमार के कानों में गई। उन्होंने सोनू को अपने स्टूडियो में बुलाया और सोनू के गाने सुने। गुलशन कुमार को सोनू की आवाज और उनके गाने का अंदाज बेहद पसंद आया और उन्होंने माय नगरी के संगीत के सफर में सबसे पहले सोनू का हाथ पकड़ लिया और फिर सोनू ने टी सीरीज के लिए ही कई भजन गाए। सोनू ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं इस इंडस्ट्री में नया था, मुझे काम की तलाश थी। मैंने गाना गाया था तेरा पाँव भारी हो गया। इस गाने में खासे अश्लील शब्द थे, लेकिन मैं अब परिपक्व हो चुका था, एक गायक के तौर पर स्थापित हो चुका था और मैं ऐसे गाने को मना कर सकता हूँ। एक कलाकार को कई बार अपने आप पर अंकुश लगाना भी जरूरी हो जाता है। सोनू निगम ने बताया, कुछ साल पहले हिमेश रेशमिया ने उन्हें गाने की रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया, लेकिन उन्हें गाने के बोल अश्लील लगे तो उन्होंने इसे गाने से मना कर दिया। तब हिमेश ने उनसे कहा, आपके इनकार ने मेरी भी हिम्मत बढ़ा दी, मैं भी अब इस तरह के गाने को रिकॉर्ड नहीं करूंगा। सोनू ने टी सीरीज के लिए रफी की यादें नाम के एल्बम के लिए मोहम्मद रफी के गाने गाने शुरू किए। गुलशन कुमार ने उन्हें ज्यादा लोगों तक पहुंचने का अवसर दिया। पार्श्व गायक के रूप में सोनू ने अपना पहला गीत फिल्म जन्म के लिए गाया, जो कभी औपचारिक तौर पर रिलीज नहीं हुई। तभी उन्होंने रेडियो पर विज्ञापन बनाना भी शुरू कर दिया और इसके साथ साथ साल 1995 में जी टीवी के प्रसिद्ध कार्यक्रम सारेगामा का संचालन शुरू किया। कुछ ही दिनों में एक कार्यक्रम बेहद प्रचलित हो गया। 1995 में गुलशन कुमार के निर्देशन में आई फिल्म बेवफा सनम के लिए सोनू ने अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का गीत गाया, जो उस दौर का एक बड़ा हिट गाना था और ये गाना हर एक की जुबान पर चढ़ गया और इस गाने से सोनू निगम का एक और कदम सफलता की ओर ऊपर बढ़ गया। उनकी पहली मुख्य सफलता 1997 में बॉर्डर फिल्म के संदेश आते हैं के रूप में आई, जिसमें उन्होंने बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी अपने नाम किया। 1999 में उनकी पहली एल्बम दीवाना आई, जिसमें उन्होंने प्रेम गीतों में अपना जौहर दिखाया और आज भी एल्बम भारत की सबसे बड़ी सफल एल्बम में से एक है। मोहम्मद रफी की परछाई कहलाना उन्होंने तब छोड़ दिया जब उसी साल नदीम श्रवण द्वारा संगीत निर्देशित परदेश फिल्म का गीत यह दिल दीवाना गाया। तब से उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गए। तब से अब तक सोनू भारतीय संगीत जगत में एक प्रमुख हस्ती बन चुके हैं। उन्होंने कई फिल्मों में पार्श्व गायन किया है।
सोनू ने एक्टिंग में भी अपना हाथ आजमाया। फिल्म जानी दुश्मन और लव इन नेपाल में वो नजर आए, लेकिन ये दोनों फिल्में ही असफल रही। सोनू निगम अपने गानों की वजह से भारत में ही नहीं बल्कि उनकी फैन फॉलोइंग पूरे देश विदेश में भी है। उन्होंने एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका समेत कई अलग अलग देशों में अपने सुरों का जादू बिखेरा है। साल 2008 में यूनाइटेड किंगडम में CBSU के साथ गाना गाया और फिर साल 2011 में अमेरिका के मेस्ट्रोस कॉन्सर्ट में मोहम्मद रफी के बेहतरीन गाने गाए। सोनू निगम ने हॉलीवुड की एनिमेटेड फिल्म अलादीन और रियो के लिए हिंदी वर्जन में भी अपनी आवाज दी है। सोनू निगम के वैवाहिक जीवन की बात करें तो उनकी शादी 15 फरवरी 2002 को मधुरिमा निगम के साथ हुई, जो एक बंगाली परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनका एक बेटा भी है जिसका नाम निवान निगम है। सोनू निगम ने कई हिट सॉन्ग दिए जो सदाबहार हैं, जैसे संदेश आते हैं, दीवाना दिल, कल हो ना हो, कभी अलविदा ना कहना, पहली बार बलिए, साथ यारे, तुम है तो एक हो ना, सोनियो, सूरज हुआ मध्यम, सुभान अल्लाह और अभी मुझ में शही। इस तरह के गीत गाने के साथ साथ उन्होंने अनेक भाषाओं में भी गाने गाए हैं, जैसे कि कन्नड़, गढ़वाली, असमीज, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, अंग्रेजी, भोजपुरी, उर्दू, नेपाली, छत्तीसगढ़ी, मलयालम और मराठी। सोनू निगम ने सोलो कंपोजर के रूप में अपना हुनर प्रदर्शित किया। उन्होंने फिल्म सिंह साहब द ग्रेट का टाइटल ट्रैक के साथ जल एवं सुपर से भी ऊपर एक कंपोजर के तौर पर म्यूजिक दिया है। इसके अलावा टेलीविजन का मशहूर शो सारेगामापा, किसमें कितना है दम, सारेगामा, लिटिल चैंप्स, इंडियन आइडल, अमूल स्टार, वॉइस ऑफ इंडिया, एक्स फैक्टर समेत कई अन्य शो में छोटे पर्दे पर वो होस्ट और सेलिब्रिटीज जज के रूप में अपनी भूमिका दिखाते नजर आते हैं, जहां गायकी के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाते हैं। सोनू निगम की जिंदगी से कुछ विवाद भी जुड़े हैं। जब सोनू निगम ने 2015 में राधे माँ के बारे में बोलते हुए कहा कि राधे माँ भी काली माँ जैसे कम कपड़ों में भक्तों के सामने रहती हैं, इस समय सोनू काफी विवादों में रहे। बाबुल सुप्रियो के साथ गाने पर अर्जित रॉयल्टी के मुद्दे पर जुहू के होटल में हुई दोनों के बीच की बहस भी विवाद के रूप में छाई रही। उन्होंने एक बार ट्वीट किया था कि वो मुस्लिम नहीं है, फिर भी सुबह अजान की आवाज की वजह से उन्हें उठना पड़ता है। ट्वीट के बाद कोलकाता के मौलवी सैयद शाह आतिफ अली कादरी ने सोनू के खिलाफ फतवा जारी कर दिया था। उन्होंने कहा, जो भी सोनू निगम का सिर मुंडवाएगा उसे 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। इसके बाद सोनू ने फेमस हेयर स्टाइलिश अलीम हकीम को घर बुलाकर खुद ही अपने बाल मुंडवा दिए। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से लगातार स्टार्स और सेलिब्रिटी आकर अपनी बात रख रहे हैं और कई ऐसे खुलासे किए जा रहे हैं जो इंडस्ट्री की सच्चाई को बयान कर रही है। सोनू ने अपने ब्लॉग के जरिए वीडियो शेयर किए। इस वीडियो में सोनू ने सीधे तौर पर बिना नाम लिए सलमान खान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि फिल्में ही नहीं बल्कि उससे ज्यादा म्यूजिक इंडस्ट्री में माफिया भरे हुए हैं। पूरा बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री सिर्फ 2 म्यूजिक कंपनी के हाथ में है और यही निश्चित करते हैं कि टीवी पर, रेडियो पर क्या बजेगा और आप कैसे क्या कर सकते हैं। और ये भी एक बड़ा दुर्भाग्य है, यह भी एक बिजनेस बन चुका है और सभी को लगता है कि पूरे बिजनेस पर सिर्फ मेरा अधिकार हो, लेकिन ये बात बेहद गलत है। सोनू निगम ने पहले भी सलमान खान पर आरोप लगाए हैं। फिल्म किक में सलमान खान द्वारा गाया गया हैंगओवर काफी हिट हुआ। सलमान ने गाना श्रेया घोषाल के साथ मिलकर गाया, लेकिन ये गाना पहले सोनू निगम से रिकॉर्ड करवाया गया था। सूत्रों का कहना है कि साजिद नाडियावाला इस गाने के लिए सोनू के पास पहुंचे थे और वह तत्काल तैयार हो गए। इससे पहले सोनू ने कई बार सलमान के लिए गाना गाया था, इसलिए उन्होंने पैसों की बात नहीं की। गाना रिकॉर्ड होने के बाद साजिद ने सलमान को संदेश भेजा कि वो इतना बढ़िया बना है कि मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं इसे भुला नहीं पा रहा हूँ। लेकिन इसके बाद अचानक ये गाना सलमान ने गा लिया। ये गाना सोनू निगम की आवाज में श्रेया घोषाल के साथ रिकॉर्ड किया गया। बाद में सोनू की आवाज को हटाकर संगीतकारों ने सलमान की आवाज रिकॉर्ड की। उन्हें मीडिया में आई खबरों से सच्चाई का पता चला। सोनू ने मीडिया में इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने एक गाना पिछले साल रिकॉर्ड करवाया था, इसके लिए उन्हें अभी तक पैसे भी नहीं मिले। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद टी सीरीज के भूषण कुमार और सोनू निगम के बीच नेपोटिज्म को लेकर विवाद गहराया हुआ है। सोनू निगम ने भूषण कुमार पर निशाना साधते हुए कहा, भूषण कुमार, अब तो तेरा नाम मुझे लेना पड़ेगा, अब तू के लायक ही है, तूने गलत इंसान से पंगा लिया है। भूषण कुमार, अब तो तेरा नाम लेना ही पड़ेगा मुझे, और अब तो तू के लायक है। तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया, समझा? तू भूल गया वो टाइम जब तू मेरे घर पे आके, भूल गया ना वो? भाई मेरी एल्बम कर दो, भाई दीवाना कर दो, भाई मुझे सारा शी से मिलवा दो, भाई स्मिता ठाकरे से मिलवा दो, भाई बाल ठाकरे से मिलवा दो, भाई अबू सलीम से बचा लो। याद है ना? अबू सलीम से बचा लो मुझे, भाई अबू सलीम गालियां तेरा। याद है कि नहीं ये सब चीजें, है ना? तो मैं तुझे कह रहा हूं, मेरे मुंह मत लगना तू बस। मरीना कवर याद है ना? मरीना कवर याद है?
वो क्यों बोली, वो क्यों बैकआउट की, ये मुझे नहीं पता, मीडिया को पता है। माफिया इस तरह फंक्शन करता है। उसका वीडियो मेरे पास पड़ा है। अब अगर तूने मेरे से पंगा लिया तो वो वीडियो मैं अपने YouTube चैनल में डाल दूंगा और बहुत धूमधाम से डालूंगा, समझा? मेरे मुंह मत लगना आपकी बात से। सोनू निगम को अपनी गायकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार समेत कई बड़े सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है। उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर के तौर पर जी सिने अवार्ड, आईफा अवार्ड, स्टार स्क्रीन अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, जर्मन पब्लिक बॉलीवुड अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ ही उन्होंने दर्शक गायक के रूप में बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। साल 2016 में उन्हें पसंदीदा एवरग्रीन सिंगर के रूप में लॉयंस गोल्ड अवार्ड एवं साल 2017 में हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा गौरव सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। ये बॉलीवुड अभिनेताओं की मिमिक्री भी काफी अच्छे से करते हैं। वर्ष 2016 में सोनू ने जूहू की सड़कों पर भिखारी के रूप में गाना गाया। उसे द रोड साइड उस्ताद नामक शीर्षक दिया।